आप ही ने कहा था ना कि अगर मैं रिया के कमरे से मंगलसूत्र ढूंढकर ले आई तो रिया माफी मांगेगी। नेवर, मैं तुमसे माफी कभी नहीं मांगूंगी। तुम मांगोगी, क्योंकि जो तुम्हें अपनी फेवरेट बहू मानती है उनकी बात तो नहीं टाल सकती तुम, या टाल सकती है? ज्यादा बातें मत बनाओ प्राची। रिया ने कह दिया ना कि वो तुमसे माफी नहीं मांगेगी, मतलब नहीं मांगेगी। रिया, बात मेरे मानने या ना मानने की नहीं है। तुमने लापरवाही की है और उसका इल्जाम तुमने प्राची पर लगाया है। माफी मांगो प्राची से। अरे माफी मांग लो ना। माफी मांगने से तुम छोटी थोड़ी ना हो जाओगी। अब जो पहले से ही छोटी है वो और कितनी छोटी होगी। कम ऑन रिया, से सॉरी। जस्ट शट अप। मैंने कहा ना, मैं माफी नहीं मांगूंगी। रिया, इट्स एन ऑर्डर। मैं माफी मांगती हूं। मैंने बिना सोचे समझे तुम्हें ब्लेम किया। आई एम सॉरी। अरे मुझसे भी तो सॉरी कहना था। खैर जाने दो। मैं रिया को देख कर आती हूँ। अरे ये तो यहाँ से जाएगी ना, नहीं तो इसको पता है यहाँ रुकी रही तो इसको भी माफी मांगनी पड़ जाएगी। रिया, बूजी प्लीज कुछ मत कहिए। अब कुछ कह नहीं रही हूँ मैं सिर्फ तुम्हें स्ट्रांग रहने के लिए कह रही हूँ। स्ट्रांग ही तो हूं मैं बूजी, पर क्या हुआ? सबके सामने मुझे झुकना पड़ा ना। मैंने आज तक प्राची से माफी नहीं मांगी थी, पर आज सबके सामने मुझे माफी मांगनी पड़ी। ठीक नहीं हुआ बूजी, ठीक नहीं हुआ मेरे साथ। जीत रही है वो। सबके सामने उसने क्या कुछ नहीं कहा, पर सब के सब वहां चुपचाप खड़े थे। किसी ने एक शब्द नहीं कहा। कुछ लोग तमाशा देख रहे थे तो कुछ लोग मन ही मन मेरा मजाक उड़ा रहे थे, खुश हो रहे थे। बहुत बड़ी इंसल्ट हुई है मेरी। इंसल्ट तुम्हारी हुई है, बोलूंगी मैं नहीं रिया। दोबारा मैं प्रज्ञा की बेटी प्राची को जीतने नहीं दूंगी। आज जो कुछ भी हुआ ना, उसने मुझे बीते हुए कल की याद दिला दी। कई साल पहले प्रज्ञा ने भी कुछ ऐसा ही मंगलसूत्र का लेक्चर दिया था तन्नू को, और प्राची ने भी आज वही बोला है। मंगलसूत्र की लड़ाई में प्रज्ञा तन्नू से जीत गई थी, और रिजल्ट क्या था? तुम्हारे डैड, मेरे भाई, हम सबसे हमेशा के लिए दूर हो गए थे। प्राची भी वही नक्शे कदम पर चल रही है। उसने मंगलसूत्र को शादी का स्टेटस सिंबल बना लिया है, कभी न टूटने वाला रिश्ता बना लिया है। माय फुट। अगर वो ऐसी ही बात करती रही ना तो वो रणवीर को हम सबसे दूर ले जाएगी, और हम ये ऐसा होने नहीं दे सकते। इससे पहले वो कुछ ऐसा करे, हमें कुछ करना होगा। और इस बार हम कोई प्लान नहीं बना सकते, कोई प्लान नहीं बनाएंगे। फिर क्या करेंगी आप? इफ यू स्टॉप क्राइंग देन आई प्रॉमिस, हम उसे चोट नहीं देंगे, हम उसे उदासी देंगे, सदमा देंगे, टेंशन देंगे, ताकि वो हंसना भूल जाए। बहुत घमंड है ना उसे अपने मंगलसूत्र पे, सुहाग के कुमकुम पे, प्यार के रिश्ते पर। इसलिए हम उसके ईगो को नहीं, उसके सिंबल ऑफ मैरिज को हर्ट करेंगे, उसे तोड़ेंगे। प्राची पर नहीं,
उसकी सोच पर वार करेंगे ताकि वो टूट कर बिखर जाए। फूजी, just tell me honestly, आप सच में ऐसा करेंगी या बस मुझे चुप कराने के लिए ये सब कह रही हैं? अब ऐसा ही होगा। तो ठीक है, देखिए मैंने अपने आंसू पोंछ दिए, नहीं रोऊंगी मैं अब। मुझे नहीं पता आप क्या करने वाली है, पर जस्ट मेक श्योर बूजी कि प्राची की भी मेरी तरह मॉम के सामने इंसल्ट हो, मेरी तरह मॉम उसको लापरवाह कहे। यस, आई वॉन्ट हर टू बी सैड, आई वॉन्ट हर टू बी पेन्ड। उसकी इतनी इंसल्ट करना कि वो खुद की नजरों में उठ ना पाए। अभी तुमने जो बाहर बोला, डिड यू रियली मीन दैट? जब तुमने बोला कि तुम्हारा मंगलसूत्र तुम्हारा वजूद है, तुम्हारी पहचान है, वो तुमने ऐसे ही बोल दिया? यू एक्चुअली मीन इट और नॉट? तुमने कहा कि मंगलसूत्र पति पत्नी को जोड़ के रखता है, एक रिश्ते को बांध के रखता है, लेकिन अगर हमारे बीच में कोई रिश्ता है ही नहीं तो तुम्हारे गले पे मंगलसूत्र क्या कर रहा है? जहाँ प्यार नहीं वहां कोई रिश्ता नहीं। मेरा ये मंगलसूत्र सिर्फ मेरे सुहाग की निशानी नहीं है, ये मेरी जिम्मेदारी है और मेरा अधिकार है। अधिकार रणबीर की पत्नी होने का और जिम्मेदारी इस रिश्ते को निभाने की। जब तक ये मेरे गले में है, कोई मुझसे मेरा अधिकार और मेरी जिम्मेदारी छीन नहीं सकता। कोई भी ना होवे मजबूर माना। देखो, मैं अच्छे जानता हूँ तुम मुझसे कोई बात छुपा रही हो, लेकिन तुम्हें याद है ना मैंने तुम्हें क्या कहा था? अगर मुझे बाद में कोई ऐसी बात पता चली जो मुझे बहुत पहले पता चल जानी चाहिए थी, तो इस बात में जितने लोग इन्वॉल्व हैं मैं किसी को माफ नहीं करूंगा। प्राची, तू यहाँ क्या कर रही है? क्या हुआ? तुझे क्या चाहिए? तू क्या कर रही है? क्या पूछना है? वही जो तूने सबके सामने कहा, मंगलसूत्र के बारे में। तेरे लिए उसका मतलब, तेरे लिए उसके मायने, तेरे लिए उसकी जरूरत। प्राची, क्या मतलब था उन बातों का? तू अभी भी रणबीर के साथ रिश्ता तो है ना शाना, रिश्ता है तभी तो इस घर में हूं। है एक रिश्ता जिसका पास्ट है और कोई फ्यूचर नहीं है, क्योंकि इस रिश्ते में प्यार नहीं है, विश्वास नहीं, कुछ नहीं है। रिश्ता बस नाम का है। अच्छा, तो तूने यही जवाब दिए थे रणबीर को जब उसने तुझसे उन बातों का मतलब पूछा था? प्राची, तेरी ना बातों का मतलब नहीं निकालना चाहिए, तेरी बातों के जज्बात निकालने चाहिए। वो दिखते हैं, फील होते हैं। मुझे लगता है तू अभी भी प्यार करती है रणबीर से। तूने अपने दिल में छुपी फीलिंग्स को ना मंगलसूत्र से छुपा रखा है। तुझे उसे बता देना चाहिए। मैं उसे कुछ नहीं बताना चाहती, और कुछ छुपाने के लिए मैंने मंगलसूत्र की बात नहीं की है। मैं मंगलसूत्र को बीच में नहीं लाई। मेरे मंगलसूत्र के बारे में मैंने जो कुछ भी कहा वो सब सच था। ये मेरे लिए मेरा सब कुछ है। दिल में खोट आ सकती है शाना, मंगलसूत्र में नहीं, इन काले मोतियों में नहीं। ये मंगलसूत्र सच्चा होता है, पवित्र होता है, सुहागन को बताता है कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा, हमेशा साथ दूंगा, हमेशा तुम्हारी सुहाग की रक्षा करूंगा। ये हिम्मत है एक सुहागन की, ये गुरूर है उसका। ये जिम्मेदारी देता है, अधिकार देता है, और ये जिम्मेदारी निभाने का जो सुख होता है, जो सुकून होता है ना, वो भी देता है। रणबीर से मेरा रिश्ता कच्चा निकला शाहना, पर ये जो मंगलसूत्र है ना,
ये पक्का है, ये बहुत मजबूत है, ये कभी नहीं टूटेगा, ये हमेशा हमेशा मेरा साथ देगा। रणबीर, ये कहाँ जा रहा है तू? एक्चुअली सब इतना घर पे मंगलसूत्र खेल रहे थे तो मुझे टाइम नहीं मिला बताने का। मैं बैंगलोर जा रहा हूँ, वहाँ पे मेरी एक इम्पोर्टेंट कॉन्फ्रेंस है, मुझे वो अटेंड करनी है। हाँ, लेकिन ऐसे अचानक? अचानक ही समझ लो। एक्चुअली सच बताऊँ तो मेरा वहाँ जाना इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, और मैं वहाँ जाना चाहता हूँ क्योंकि अगर मैं वहाँ गया ना तो थोड़ा रिलैक्स हो जाऊँगा, थोड़ा खुश रहूँगा। ये घर की चिक चिक से मुझे थोड़ा आराम मिल जाएगा। कहीं जा रहे हो? तुम तो ऐसे सरप्राइज हो रही हो जैसे पहली बार जा रहा हूँ मैं घर के बाहर काम के लिए, और वैसे भी मैं हमेशा के लिए नहीं जा रहा हूँ, मैं बस कुछ टाइम के लिए जा रहा हूँ। हम गोइंग बैंगलोर, और अगर मैं तुमसे बात करता रहा तो मेरी फ्लाइट मिस हो जाएगी। बाय मॉम। बाय बेटा, टेक केयर, ओके? ओके, आई विल। बाय। ये अचानक सी बेचैनी क्यों हो रही है? अजीब सा लग रहा है। अच्छा ही है, दो बहनों के झगड़ों में बेचारा परेशान हो गया। अब एटलीस्ट कुछ दिनों के लिए शांति मिलेगी उसे। शांति तो उसे यहाँ पे भी मिल सकती थी, पर उसके लिए ना आपको कुछ करना होगा, कुछ हार्ड स्टेप उठाने पड़ेंगे, कुछ डिसीजंस बनाने पड़ेंगे। पल्लवी, अरे क्या हुआ? वही तो मैं तुमसे पूछने वाली थी। रणबीर कहीं गया है बैग पैक करके, तुम जानती हो कहाँ गया है? हाँ बूजी, वो बैंगलोर गया है, कल सुबह उसकी कॉन्फ्रेंस है। ओके। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ गलत हो रहा है। क्या करूं जिससे मन शांत हो जाए? क्या करूं जिससे मैं मंदिर चली जाती हूँ? वही एक जगह है जहां अच्छा लगेगा, मन शांत हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। पता नहीं क्यों लग रहा है कि कुछ गलत हो रहा है या गलत होने वाला है। I'll just be back. काम हो गया। मतलब कि प्राची का आत्मसम्मान छीनकर, उसका ईगो तोड़कर उससे बदला पूरा होगा। अब समझी कि काम हो गया। चलिए भैया, एयरपोर्ट चलते हैं। प्राची, कहाँ जा रही है? ओह, मंदिर। हाँ, वो मन थोड़ा अजीब सा हो रहा था, मतलब घबराहट हो रही थी, बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे, तो मैंने सोचा मंदिर जाकर आती हूँ। बुरे बुरे ख्याल क्यों? क्यों? अगर पता होता ऐसे ख्याल क्यों आ रहे तो सोचती थोड़ी ना उनके बारे में। अच्छा चल, मैं चलती हूँ। नहीं, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया तुम मंदिर जा रही है? मैं फटाफट से जाके रेडी होके आती हूँ। नहीं, रुक जा। वैसे ही मैं लेट हो रही हूँ, तू रहने दे, मैं जाती हूँ। तेरे 5 मिनट पता है मुझे। थोड़ी देर रुक जाना, 5 मिनट। आरती मिस हो जाएगी और दर्शन नहीं मिलेंगे, मुझे जाने दे, मैं आती हूँ। पल्लवी, ऐसे थोड़ी ना होता है, सबने मजाक बना के रखा हुआ है। अरे आप ये सब मुझे क्यों सुना रहे हैं? कुछ बोलना है तो रणबीर को बोलिए ना, मुझे क्या बोल रहे हैं? अच्छा, तो अब इसमें तुम रणबीर की गलती निकाल रही हो? हाँ, तो रणबीर की गलती है ना। अब उसने कहा कि बैंगलोर जा रहा हूँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तो उसमें मैं क्या बोल सकती हूँ उसे? तुम्हें उससे कुछ नहीं बोलना चाहिए था, तुम बस मुझे पूछ सकती थी ना। पल्लवी, मेरा बिजनेस है, मैं जानता हूँ कहाँ पे क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। क्या हुआ? तुम लोग फिर से शुरू हो गए? ये आप अपने बेटे से पूछिए, जो अपने बेटे से कुछ नहीं पूछ पाए। मम्मी जी, रणबीर घर छोड़ के चला गया है।
ओह कम ऑन विक्रम, प्लीज डोंट बी ओवर ड्रामेटिक। वो भी मम्मी जी के सामने। कोई घर वर छोड़कर नहीं गया है वो बस बैंगलोर गया है कॉन्फ्रेंस के लिए, आ जाएगा कल तक। लेकिन इन्हें लगता है कि वो घर छोड़कर गया है, घर से झूठ बोल कर गया है, क्योंकि कुछ दिनों से मैंने घर की शांति भंग कर रखी है ना। लेकिन सच तो ये है कि उसने घर की शांति खुद भंग कर रखी है। ओ प्लीज गिव द किड अ ब्रेक। हाँ, अरे अभी अभी तो वो खुद हॉस्पिटल से आया है, अभी अभी तो वो अपनी लाइफ ट्रैक पे लाने की कोशिश कर रहा है। और रणबीर को फोन करके पूछ क्यों नहीं लेते? मुझे किसी को कुछ पूछने की जरूरत नहीं। वो मेरा बेटा है, बाप हूं मैं उसका, मैं सब जानता हूँ। हाँ तो मैं भी उसकी माँ हूँ, मुझे भी पता है कि वो मुझसे झूठ नहीं बोलेगा। इस गलत फहमी में मत रहना तुम प्लीज। आप भी गलत फहमी में मत रहिए कि आपको सब पता है। यू नो नथिंग। अब तुझे क्या हुआ पुत्र? नहीं कुछ नहीं, मैं अंदर जाकर आती हूँ। हाँ? तुमसे तो बात करना ही बेकार है। बात शुरू करो तो बस बहस शुरू हो जाती। अब वो दिन दूर नहीं है जब किसी दिन मैं भी ऐसे किसी मीटिंग के लिए ना अचानक गायब हो जाऊंगा। हाँ तो जाइए ना, कौन रोक रहा है आपको? देखा देखा आपके बेटे को कैसे बात करने लगा है आपके सामने भी। मैं गलत हूँ, हमेशा मैं ही तो गलत होती हूँ। हेलो प्राची बंदे के लिए क्या करते हो, उसका पीछा करो फास्ट। किससे बात कर रही थी आप? रिया, मैं कुछ गलत बोल रही हूँ तो बताओ मुझे, टेल मी। मेरा हर एक डिसीजन घर की भलाई के लिए होता है। घर का बैलेंस बना कर रखती हूँ मैं, एंड मुझे घर का बैलेंस बनाए रखना अच्छा लगता है। What's wrong in that? मैं अभी आई। रणबीर मेरी वजह से गया है। नो टेल मी इफ इट्स ट्रू, जस्ट टेल मी। एक माँ ना अपने बेटे की अच्छाई की वजह बन सकती है, लेकिन अगर उसकी लाइफ में कुछ बुरा हो रहा है तो उसकी वजह एक माँ कभी नहीं बन सकती। लेकिन ये इन्हें तो लगता है मैं हमेशा गलत हूँ। अब रणबीर घर छोड़कर गया है, झूठ बोलकर गया है, उसमें मेरी क्या गलती है? मैंने क्या किया है? तुमने लापरवाही की है और उसका इल्जाम तुमने प्राची पर लगाया है। माफी मांगो प्राची से। यू डिजर्व दिस स्ट्रेस। मुझसे माफी मंगवाई थी ना प्राची के सामने, अब मैं तुमसे माफी मंगवाऊंगी। तुमसे ही दूर जा रहा हूं और तुम ही हो मेरे दिमाग में। मैं कहीं भी जाऊं, कुछ भी करूं, बस तुम्हें सोचता रहता हूं, सिर्फ तुम्हें। अरे आना जल्दी, मंदिर वाले रास्ते पे। रणबीर घर छोड़ के चला गया है। अरे अभी अभी तो वो खुद हॉस्पिटल से आया है, अभी अभी तो वो अपनी लाइफ ट्रैक पे लाने की कोशिश कर रहा है। और मैं पागल हो गया हूं। I've gone mad, मुझे समझ नहीं आता है। तुम्हारे प्यार में पागल हो गया हूं मैं। अभी तुमने जो बाहर बोला, did you really mean that? जब तुमने बोला कि तुम्हारा मंगलसूत्र तुम्हारा वजूद है, तुम्हारी पहचान है, तो तुमने ऐसे ही बोल दिया? You actually mean it or not? जहाँ प्यार नहीं वहाँ कोई रिश्ता नहीं। ये रिश्ता सिर्फ नाम का है बस।